को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, दिल को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। और नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। पढ़ने का अगर शौक हुआ है, दिल को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। हमें देख करके हमें फॉलो करती है, इसलिए हमारा समझना बहुत जरूरी है नहीं। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, माशाल्लाह जैसे हुजूर की नात सुनी जाती है उसी अंदाज में आप सुन रहे हैं। जरा जोर से कहो, अरे आप लोग भी कह दो यार सुभान अल्लाह। हमारे नंबर पे कम से कम सुभान अल्लाह ही कह दिया करो, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। शेर सुने, 4 मिसरे पैगाम है तमाम उन नात खानों के लिए। बरकाती साहब क़िबला बैठे हैं, बहुत अच्छी शायरी फरमाते हैं, उन्होंने भी कुछ मिसरे मुझे अता किए हैं, लेकिन ये 4 मिसरे पहले मेरे हैं, मैं पेश कर रहा हूं। सुने कि दिल को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, दिल को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। और नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। पढ़ने का अगर शौक हुआ है, दिल को जो भाए उसी साज में पढ़ना सीखो, इश्क वालों की ही आवाज में पढ़ना सीखो। नात पढ़ने का अगर शौक हुआ है पैदा, नात को नात के अंदाज में पढ़ना सीखो। जरा हाथ को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। 4 मिसरे और सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। वक्त नहीं लूंगा, अल्लामा साहब का वक्त बहुत कीमती है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हैं। अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान के उस अज़ीमुश्शान खतीब को हजरत जुबैर हस्सानी साहब क़िबला ने आपके गांव में बुलाया है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जिसकी तकरीरों की शोहरत भी है, जिसको लोग अल्हम्दुलिल्लाह पसंद भी करते हैं, और हुजूर की बातें कैसे की जाती हैं, ये अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला से आप सुनेंगे, कितने सलीके के साथ और कितनी संजीदगी के साथ। इंशाअल्लाह आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, हम मछेली गांव में बैठे हैं या गुंबद खजरा की छांव में बैठे हैं। अब मैं पहली बार आया, याद कर लूंगा। हाँ, शेर सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं मौलाना नहीं बोलेंगे क्या कर लोगे, है नहीं, बात भी ठीक है। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गए, पता नहीं यार इसके बाप ने क्या किया होगा। इसे डर लगा, जैसे ही ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये अपनी साइकिल लेके जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते इतना और बता जाओ, जब तुम्हारे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीदी थी। तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आपका क्या कर लूंगा, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा। जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। वक्त नहीं है, 2 मिनट में कम से कम 20 मिसरे जुबैर भाई के हवाले से पढ़ रहा हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ। और तमाम कमेटी वाले हैं यहाँ, अरे कमेटी वाले हैं कि नहीं? मुझे बताया जुबैर भाई ने, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं कमेटी में, एक मतलब जरा कमेटी वाले सुभान अल्लाह कह रहे। माशाल्लाह, जब बच्चों का यह आलम है तो फिर बड़ों का आलम क्या होगा? अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ऐसे ही हुजूर के मिलाद कराते रहो, हुजूर की बातें कराते रहो, क्योंकि हुजूर की बात करने में ही हमारी बात बनी हुई है। और जिस दिन हुजूर की बातें करना छोड़ दी, बात बिगड़ ही जाएगी, है नहीं? अब शेर सुनो, कमेटी वाले एक मरतबा जरा सुभान अल्लाह कह के दिखा दें, एक मरतबा जरा सारे गांव के लोग सुभान अल्लाह कहें, जो लोग बाहर से आए एक मरतबा वो लोग बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, एक मतलब ये जितने चैनल वाले हैं सब बोल दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, चैनल वालों की भी तादाद कम नहीं है माशाल्लाह। अब सुने, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। इधर वालों तुम लोग बोल नहीं रहे हो भाई, तुम सोच रहे हो हमारी तरफ को चेहरा हो ही नहीं रहा है। याद रखो, बोल जाओ वरना कल कयामत के दिन कह दूंगा मौला तेरे नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, ये 2-4 नहीं बोल रहे, इसलिए जरा एक मरतबा आप लोग बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर वाले खामोश हैं, इधर वाले नबी के नाम पे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। बहुत दमदारी है, आप खामोश हैं, इधर वाले जी लगा के बोले या सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह। आप सारा मजमा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अब 2 मिनट में शेर देखिए, शेर हर कोई पढ़ भी नहीं सकता और शेर हर कोई सुन भी नहीं सकता। शेर पढ़ता वही है जो शेर होता है और शेर सुनता भी वही है जो शेर होता है। और मुझे मालूम है मेरे सामने जितने बैठे हैं सब आला हजरत के शेर बैठे हैं। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, शेरों के दरमियान शेर पढ़ रहा हूँ, गीदड़ों के दरमियान नहीं, शेरों के दरमियान। अब शेर सुन के दिखाना, शेरों सुनो। 20 मिसरे कम से कम 2 मिनट में, एक ही रदीफ और एक ही सुने। नमाज बाकी, मैं रुकूंगा नहीं, जिधर हाथ का इशारा हो सुभान अल्लाह की आवाज वहीं से आनी चाहिए। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नबी के दम से शरीयत में जान बाकी है। नबी के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है कि मेरी जबान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुजूर का जलसा, हमारे बाद अभी कारवान बाकी है। मेरे हुजूर का जलसा यहाँ पे होता है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। उधर न तीर न खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें, अजीब जंग है ये जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। वो बेवकूफ जमीन बांटकर बहुत खुश है, वो बेवकूफ जमीन बांटकर बहुत खुश है। उसे कहो कि अभी आसमान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पे चढ़ के ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है, तो कयामत तक अली के लाल का फैजान बाकी है, मोहब्बत और उल्फत का हसी उन्वान बाकी है। निजामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, मेरे ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान बाकी है। लाल मोहम्मद भाई नारा लगा। बहुत अच्छा भाई, यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम भी बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्या मिसरा हज़रत, सुभान अल्लाह, ये होती है। अब मैं बिला ताखीर शहंशाह खिताबत उस खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं, खिताबत जिन्हें देख के अंगड़ाइयाँ लेने लगती है, अल्फाज जिनके दर दौलत पर दस्तक देने आते हैं, तकरीर जिन्हें देख के अपनी जुल्फे परेशा सवारती है, जो अपने खून के प्यासों को तो मुआफ कर सकता है लेकिन अजमत रसूल से खिलवाड़ करने वालों को माफ नहीं कर सकता। जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं, इस अंदाज में खोलते हैं जैसे छतों पर कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गिरेबान खुले रहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होठ खुले रहते हैं, जैसे दर्सगाहों में किताबें खुली रहती हैं, जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं। हिंदुस्तान को वो मैनाज खतीब आपकी समातों की दहलीज तक पहुंच रहा है, जिसको पूरा मुल्क शहंशाह खिताबत मुफक्किर अहले सुन्नत बड़े भाई हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज रजा बरकाती साहब क़िबला के नाम से जानता और पहचानता है। उनकी आमद हो रही है। कोई भी शख्स कंजूसी से काम ना ले। जिन लोगों के ढांटे लग चुके हैं वो ढांटे हटा करके दोनों हाथों को फजाओं में लहरा करके मुस्कुरा के बोले, जी लगा के नारा बुलंद करे, नारे तकबीर। अभी सारे लोगों के हाथ उठ नहीं रहे हैं, देखो हुजूर देख रहे हैं, जिसका ये ईमान और अकीदा है कि मदीने से मेरे आका देख रहे हैं, बगदाद से गौसे आजम देख रहे हैं, अजमेर से ख्वाजा देख रहे हैं, बरेली से आला हजरत देख रहे हैं, जिसका ये ईमान और अकीदा है। दोनों हाथों को उठा के बोले, नारे तकबीर। यार भाईजान सब बैठे, तुम दो अकेले खड़े हो यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नारा लगाओ, जी लगा के नारे तकबीर। अभी आवाज बुलंद नहीं हुई, इस मैसेज के साथ नारा लगाओ कि मौर्रिख जब जुनूने इश्क की तासीर लिखते हैं, हर एक अच्छाई को इस्लाम की जागीर लिखते हैं। ज़मीं वालों, हमारे कद का अंदाजा नहीं तुमको, फलक पर खून से हम नारे तकबीर लिखते हैं। दोनों हाथों को उठा के बोलो, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मछाइनी का सुन्नी मुसलमान, कमेटी के नौजवान, अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया हूं उसी शान से जाऊं।